स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था फर्जीवाड़ा, ठगी करने वाले गिरोह का शातिर पकड़ा गया। दरभंगा बेंता ओपी की पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों की राशि ठगने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। बेंता ओपी प्रभारी सरवर आलम ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस परिसर के पास से गिरोह में शामिल एक युवक को दबोच लिया। उसकी पहचान बहादुरपुर थाने के ओझौल निवासी राहुल कुमार के रूप में की गई है। उसके पास से कई कागजात, मुहर आदि बरामद किए गए हैं, जिसको लेकर डीएसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी सदर अमित कुमार ने बताया कि पूछताछ में गिरोह के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े रहने की बात सामने आई है। पुलिस गिरोह के सरगना की तलाश कर रही है। पूछताछ में राहुल ने नौकरी देने के नाम पर लाखों की ठगी करने की बात स्वीकारी है। उसने पुलिस को बताया कि वो डीएमसीएच के छात्रावास में मेस चलाता है। वहां उसकी मुलाकात प्रवेश कुमार सिंह नामक युवक से हुई। प्रवेश ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। राहुल ने बताया कि लाखों कमाने के लालच में वह उसके गिरोह में शामिल हो गया। बेंता चौक के रजनीश कुमार के अलावा उसने नौकरी दिलाने के नाम पर कई अन्य लोगों से पैसे लिए। बहरहाल राहुल के हाथ आने के बाद पुलिस को प्रवेश कुमार सिंह के अलावा गिरोह के अन्य ठगों की सरगर्मी से तलाश है। हालांकि यह बात तय है कि लोगों को चूना लगाने वाला शातिर गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ये एक फ्रॉड का मामला है, लेकिन ये साधारण किस्म का फ्रॉड नहीं है, ये एक गंभीर मामला है। और मामला ये है कि एक हमें रिटन आवेदन प्राप्त होता है बेता ओपी इंचार्ज को, बेता थाना अंतर्गत कुंदन कुमार नाम का एक व्यक्ति एक आवेदन देता है कि कुछ महीनों पहले इसकी मुलाकात दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक आदमी से होती है, जो अपना नाम राहुल कुमार बताता है और बताता है कि ये डीएमसीएच पीजी हॉस्टल 1 में रहता है, उसकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है और वो उन लोगों को सरकारी नौकरी लगाता है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड। इसी झांसे में आकर कुंदन कुमार से कुछ पैसे देते हैं, कुछ पैसे कमिट करते हैं और ये जो है इनको स्वास्थ्य प्रबंधक के रूप में नौकरी सो कॉल्ड लगाता है। नौकरी लगाने के बाद बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य विभाग संबंधित जो विभिन्न कार्ड्स हैं उनका इसने प्रतिरूपण किया है। उस पर इसने सारे मेल्स के थ्रू और फिजिकली बाई हैंड बाई मेल लेटर्स इशू किया है, परिचय पत्र दिया है, सर्विस बुक खोला है और प्रॉपर जो भी एक ऑफिशियल पैराफर्नेलिया जो तरीका होता है किसी का अपॉइंटमेंट का, किसी की नौकरी में दिलाने का, हाजिरी का, पे स्केल का, लोक सेवा कल्याण जिला पटना का, समाहरणालय दरभंगा का, पीएचसी का, सारे डॉक्यूमेंट्स को इसने फर्जी तरीके से खुद क्रिएट किया है। उस पर मोहर है, स्टाम्प है, फर्जी साइन है, हैंड राइटिंग हर जगह इसकी है जिसका मिलान कराया गया है, फर्जी रजिस्टर इसकी लग रही है। इस तरह से इसने बहुत ही बड़ा एक जालसाजी रचते हुए नौकरियां लोगों को दी है। इसी क्रम में फर्दर ये पता चलता है कि कुछ और लोग थे जिनकी इनसे मुलाकात हुई है, जिसमें अंकिता कुमारी हैं, धनंजय कुमार सिंह हैं, रजनीश कुमार सिंह हैं, बॉबी कुमार हैं, काजल कुमारी है। ये लोग भी इससे भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलते रहे हैं और एक दूसरे के वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से सबको ये फर्जी नौकरी देने के झांसे में लेते हुए सबसे इसने पैसे लिए हैं। किसी को आशा स्वास्थ्य प्रबंधक 3rd ग्रेड, किसी को आचार्य प्रबंधक, किसी को स्वास्थ्य प्रबंधक 3rd ग्रेड, कुछ वर्गीय स्वास्थ्य प्रबंधक इत्यादि के नाम पर इसने पैसे ठगी की है। एक डायरी मिली है जिसमें लोगों का नाम है, इसके पास कितने किसके पैसे दिए हैं, कितने लेने बाकी हैं, उसका हिसाब किताब भी है। जानकारी के बाद जब पुलिस हरकत में आई, बेता थाना ओपी प्रभारी जो है सरवर आलम और उनकी टीम हरकत में आई। हरकत में आने के बाद काफ़ी अनुसंधान और मेहनत के बाद पता चला ये पीजी हॉस्टल 1 में ही रह रहा है। वहाँ की हॉस्टल के कमरे में छापामारी की गई। वहाँ का जो मेस है इसके सास ससुर चलाते हैं, उन्हीं के साथ ये रहता है। इसकी पत्नी नेपाली मूल की पाई जाती हैं। वहाँ पर इसके कमरे से फर्दर जब तलाशी ली गई तो 2 सर्विस बुक मिले, 3 मोहर मिले। उन्हीं तीनों मोहर का इस्तेमाल सारे डॉक्यूमेंट्स में किया गया दिख रहा है। इसमें डीएमसीएच का मोहर है, एक समाहरणालय के किसी अधिकारी का मोहर है, समाहरणालय के, और स्वास्थ्य विभाग का मोहर है। यहाँ तक कि हाल में जो स्वास्थ्य मंत्री वगैरह के द्वारा जो कुछ अपॉइंटमेंट्स की गई थी उसका भी इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है। उसके आधार पर इसने लोगों को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इसके गिरोह में कौन कौन लोग हैं? देखिए फिलहाल तो मास्टरमाइंड यही लग रहा है। इसी के पास से सारी बरामदगी हुई है। इसके कमरे से सारे स्टाम्प्स मिले जो यूज़ किए गए हैं। हैंड राइटिंग सारे डॉक्यूमेंट्स में इसी के हैं। जो लोग हैं जिन्होंने इसे पहचाना है वो लोग भी इसी के संपर्क में रहे हैं, इसी को जानते हैं, इसी से फ़ोन पर बात होती है। जिन मेल आईडी से ये संचालित कर रहा है, मेल आईडी उसी के मोबाइल में पाए गए हैं। लेकिन 1-2 और लोगों का नाम बताया है, उससे जाँच की जा रही है। किस स्थान पर पीजी हॉस्टल में रह रहा था?
बताया गया, इसके सास ससुर वहाँ, इसके ससुर वहाँ के पीजी होटल का मेस चलाते हैं। अब तक कितने लोग इस ठगी के शिकार हुए हैं सर? अब तक 5 लोगों का नाम आ रहा है, 6 लोगों का। स्वास्थ्य विभाग के कोई कर्मी या पदाधिकारी भी संरक्षण दे रहे थे क्या? देखिए पूछताछ तो काफ़ी की गई है, ऐसा ये नहीं बता रहा है। एक प्रवेश सिंह नाम के किसी आदमी का नाम बता रहा है, जिसकी इसके साथ संलिप्तता की बात ही स्वीकार कर रहा है। और बिंदुओं पर जांच के लिए बहुत संभव है कि कोई ना कोई अंदर का आदमी है जो इसे सूचनाएं प्रदान कर रहा है।